ओम ह्रीं अरहं णमो जिनाणं णमो णाणगुरुणं णमो विद्यागुरुणम्। प्रश्न नंबर 160 160। अब यहाँ पर मुकमाटी महाकाव्य के रचयिता ने बहुत सुंदर विषय हमारे सामने रखा। मुकमाटी महाकाव्य के रचयिता ने सातों रसों के माध्यम से हमारे जीवन को एक नई दिशा और दशा प्रदान की। माँ की ममता, करुणा, संगीत, वात्सल्य, प्रेम, शांति, रौद्र, जुगुप्सा, घृणा, ईर्षा आदि सैकड़ों सैकड़ों विषय गुरु महाराज ने बहुत कम शब्दों में हमारे सामने रखे। अब गुरु महाराज आगे अपक्व कुंभ पर कलाकृति अर्थात चक्र अब चलेगा और धीरे धीरे घड़ा बनेगा। घड़ा बनता चला जाएगा और शिल्पी उस घड़े पर कुछ आकृतियां बनाएगा और वे आकृतियां अपने आप में अलौकिक आनंद को देने वाली होंगी, तो साथ ही साथ संदेशों को भी देने वाली होंगी। तो क्या क्या उनसे संदेश मिलने हैं वो सब अब हम आगे देखेंगे। आपको क्या करना है, आपको एक सुंदर सा घड़ा बनाना है। या तो कोई घड़ा आपके पास हो पहले से, तो आप उस घड़े पर ये आकृतियां पेन से, पेंसिल से, कलर पेन या ड्राइंग से बनाएंगे। अगर आपके पास घड़ा नहीं है तो आप लोग क्या करेंगे, एक कार्डबोर्ड का या एक कार्ड शीट का घड़े का आकार बनाएंगे और उस पर इन आकृतियों को अंकित करेंगे। तो ये आपका होमवर्क है, आज से आप शुरू करेंगे, शनिवार को आपका वह होमवर्क चेक करेंगे। ठीक है, देखते क्या क्या आकृतियां आने वाली हैं, उसको यहाँ पे पहले आपके सामने रख देते हैं, फिर आप उस पर और विचार गंभीरता से करेंगे। तो कुंभ का गीलापन, ढीलापन कम होने पर क्या होगा, 2-3 दिन बाद कुंभ की खोट को दूर करना तथा कुंभ पर अंकन, चित्रण एवं काव्य सृजन। क्या क्या का, तो 99, 9 और 63 की संख्या। एक तरफ लिखेंगे 99, एक तरफ क्या लिखेंगे 9, एक तरफ लिखेंगे 63 अर्थात 63। फिर सिंह, श्वान मतलब कुत्ता, कछुआ, खरगोश का चित्रण, ही और भी का लेखन, उस पर ही लिखेंगे और भी लिखेंगे, ही और भी का लेखन, कर पर कर दो, कर पर कर दो, तो वहां पे कारा कर पर कर दो एक तरफ लिखा रहेगा और लिखा क्या रहेगा, मरहम मरहम बने, दो गला दो गला, दो में दो गला, रूप काव्य पंक्तियों का सृजन एवं इनकी सबकी भावपूर्ण शाब्दिक व्याख्या अब इस एपिसोड में और इसके बाद वाले एपिसोडों में की जाएगी। तब तक आपको होमवर्क है, जितना जितना हम पढ़ते जाएंगे उतना उतना आपका घड़ा तैयार होते जाना चाहिए। ठीक है, तो चलिए अब हम चक्र पर माटी को लेकर चलते हैं और आगे की व्यवस्था देखेंगे कि किस प्रकार अब माटी घड़ा बन रही है। अब किस प्रकार एक चाक पर वह पड़ा हुआ लौंदा कैसे आकृति बदल रहा है, देखते हैं। रस राज, रस पाक शांत रस की उपादेयता पर बल देती हुई पूरी होती है। इधर माटी की रोदन क्रिया भी, जो रसों का राजा है और रसपाक अर्थात आनंद से भरा हुआ है, ऐसा शांत रस ही उपादेय है, ग्रहण करने योग्य है, धारण करने योग्य है। और इस पर बल देती हुई कि सब रसों का अंत होना ही शांत रस है, ऐसा संदेश देकर ये रोदन प्रक्रिया समाप्त हुई। अर्थात माटी को कुचलना प्रारंभ हुआ था इस क्रिया के साथ, वहीं से रसों की व्याख्या चालू हुई थी, अब आकर वह पूर्ण हो गई। शांत रस ही जीवन में आदरणीय है, उपादेय है, ग्रहण करने योग्य है। क्या कहते हैं आगे, और पर्वत शिखर की भांति धरती में गड़े लकड़ी की राड पर हाथ में 2 हाथ की लंबी लकड़ी ले अपने चक्र को घुमाता है शिल्पी। और क्या करता है, जमीन में पर्वत शिखर की भांति शंकु के आकार वाली एक लकड़ी गड़ी है, ऐसी लकड़ी एक गड़ी हुई है ऐसे,
ये तो शंकु आकार, जिसको आप लोग बोलते हैं कोण आकार। तो कौन सा शेप में इस प्रकार से वह एक चक्र के नीचे अभी एक लकड़ी गड़ी हुई है, और उस पर क्या होता है तो कहते हैं जिस पर चक्र रखा है, 2 हाथ की लंबी लकड़ी ले शिल्पी चक्र को घुमाता है, और एक उस पर लकड़ी लेकर चक्र को घुमा रहा है। आज आपको एक काम और करना है, YouTube पर आपको सर्च करना है। क्या करना है? हाउ टू मेक क्ले पॉट। तो वहां पे आपको दिखाएगा वो चक्र पर किस प्रकार से मिट्टी से घड़ा बनता है। तो आपको बहुत आनंद आएगा, पढ़ने में फिर और मजा आएगा, एक एक शब्द आपको समझ में आएगा। तो आगे क्या कहते हैं फिर देखते हैं। फिर घूमते चक्र पर लौंधा रखता है माटी का, लौंधा भी घूमने लगता है, चक्रवत तेज गति से कि माटी कुछ कहती है शिल्पी को। क्या होता है? जैसे ही वो पहले तो चक्र को घुमाता है, और जैसे ही चक्र घूमने लगता है वो एक स्पीड पकड़ता है, इतने में ही वो माटी का लौंधा, लौंधा मतलब एक टुकड़ा, जिसे अच्छा मुलायम कोमल सुंदर सी माटी बना दिया है, उसको बीचों बीच सेंटर में रखता है। और जैसे ही उसे रखता है और फिर तेज घूमने लगता है, जब वो घूमने लगता है तो उसे समझ में आता है ओहो ये क्या हो रहा है। तो माटी कुछ समझती है, और कुछ समझते ही तुरंत बोलती है। क्या कहती है तो देखते हैं माटी क्या कहती है। पेज नंबर 161 161। श्री धातु गति के अर्थ में आती है। शम यानी समीचीन, शार यानी सरकना, जो सम्यक सरकता है वह संसार कहलाता है। पढ़ो, सर्वासिद्धि ग्रंथ पढ़ा आपने? क्या लिखा महाराज ने? और यहां देखो क्या लिख रहे हैं, वहां लिखा जो संसरणम इति संसारः, जो पंचों परावर्तनों से युक्त संसार में घूमना है उसका नाम संसार है। माटी आज कह रही है देखो हमारा तो घूमना सार्थक हो गया, क्योंकि शम अर्थात समीचीन, शार यानी सरकना, अच्छी तरह सरकने का, खिसकने का नाम सम्यक सरकना ही तो संसार है। अर्थात अब जाकर हमारा संसार समाप्त होने को आ गया। श्री धातु, जो श्री जो शब्द है, शामिल री की जो मात्रा है, इसका अर्थ है गति, अर्थात बनाना, बनना। क्या कहते हैं अब आगे बताते हैं, इसको बातचीत तरह याद कर लें। क्या कह रहे हैं बड़ी सुंदर तरीके से? सम यानी समीचीन, सार यानी सरकना, जो सम्यक सरकता है वह संसार कहलाता है। काल स्वयं चक्र नहीं है, संसार चक्र का चालक होता है वह, यही कारण है कि उपचार से काल को चक्र कहते हैं। सुनो, द्रव्य संग्रह का अध्ययन किया? हाँ किया। पंचास्तिकाएं पढ़े? हाँ पढ़े। तो द्रव्य तो 6 थे, पंचास्तिकाएं में काल को क्यों छोड़ दिया? कहा बहु प्रदेशीपना नहीं है उसके पास। यहाँ पे कह रहे हैं काल चक्र शब्द तो सुनते हो? हाँ सुनते हो। काल कोई चक्र नहीं है, ना वो किसी को घुमाता है, अभी तो वो तो स्वयं घूम रहा है और सब परिणमनशील द्रव्यों के परिणमन का सहयोगी है, सहकारी है, उनमें हाथ नहीं लगाता। अर्थात काल रूपी चक्र पर कोई नहीं घूम रहा है, सब अपने आप घूम रहे हैं, सब अपनी अपनी पर्यायों में परिणमन कर रहे हैं और काल को बैठकर दोष दे रहे हैं। काल किसका? पंचम काल है। अच्छा, बहुत होशियार हो आप। इसी पंचम काल में आचार्य भगवंत विद्यासागर जी महाराज भी तो जन्मे। अरे इसी पंचम काल में तो आज भी तो निर्गंत दिगंबर मुद्रा दिखाई दे रही है। हाँ दे रही है। तो फिर आप काल को दोष क्यों दे रहे हैं? काल का कोई दोष नहीं। देखो फिर से पढ़ो इस पंक्ति को। काल स्वयं चक्र नहीं है, संसार चक्र का चालक होता है वह, यही कारण है कि उपचार से काल को चक्र कहते हैं। इसी का यह परिणाम है कि 4 गतियों 84 लाख योनियों में चक्कर खाती आ रही हूं। क्या पता कितना समय बीत गया, कह नहीं सकती। ये परंपरा से चला आ रहा है चक्र। अच्छी तरह 6 डाला की पहली ढाल को पढ़ा करो, और जब उसे समझ में ना आए तो मुझे बता दिया करो, मैं आपको समझा दूंगा। और उसकी वीडियो की लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। पहली ढाल का सार पढ़ो। क्या लिखा? मेरी कथा। पहले मैंने उसका नाम दिया, फिर उसे परिवर्तित करके मैंने नाम दिया अपनी अपनी कथा। ये पहली ढाल नहीं, ये तो हर एक जीव की अपनी कथा और व्यथा है।
क्या निगोद से निकल कर आता है, संपूर्ण चक्कर लगाकर पुनः एक इंद्रियों में निगोदों में चला जाता। यही तो चल रहा है कब से, अनादिकाल से। कहाँ कहाँ घूमा, 4 गतियों में, कभी नरक, कभी त्रियंच, कभी मनुष्य, कभी देव, देवों में भी बहुत घूमा। और 84 लाख योनियां, उन सब 84 लाख योनियों में भी कहाँ कहाँ उत्पत्ति आदि को हुई। पृथ्वी का एक, जल का एक, अग्नि का एक, वायु का एक, वनस्पति का एक। तो पृथ्वी जल अग्नि वायु की 7-7 लाख, वनस्पति का एक की 10 लाख, 2 इंद्रिय 2 लाख, 3 इंद्रिय 2 लाख, 4 इंद्रिय 2 लाख, 5 इंद्रिय पशु 4 लाख, मनुष्य गति 14 लाख, देव गति 4 लाख, नरक गति 4 लाख, कुल 84 लाख योनियां ये होती। इन सब में अनेकों बार जन्म मरण ये चक्र निरंतर चल रहा है। अब क्या कहते हैं, अब कहते हैं आगे, लो आपने कुलाल चक्र पर और रख दी इसे, कैसा चक्कर आ रहा है, घूम रहा है माथा इसका, उतार दो इसे, तार दो। कुलाल चक्र मतलब कुंभकार का जो चक्र है। तो माटी निवेदन कर रही है, अरे ये 84 के चक्कर क्या कुछ कम थे जो तुमने इस चक्र पर और रख दिया। आज इस चक्र पर मेरा माथा घूम रहा है, मुझे तो इस चक्र से उतार दो और इस भवसागर से तार दो। आप उसको प्रार्थना के रूप में कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं, अपने कुलाल चक्र पर और रख दी इसे, कैसा चक्कर आ रहा है, माथा घूम रहा है इसका, हमें उतार दो और इस संसार से तार दो। तो माटी निवेदन कर रही शिल्पी को। फिर से उत्तर के रूप में माटी को समझाती हुई शिल्पी की मुद्रा। अब शिल्पी उसे समझाता है, सुनो क्या कहता है गुरु महाराज। शिल्पी के रूप में क्या कहते हैं, चक्र अनेक विध हुआ करते हैं। चक्र कोई एक ही नहीं है, चक्र तो अनेक प्रकार के होते हैं। संसार का चक्र वह है जो राग रोष आदि वैभाविक अध्यवसान का कारण है। चक्री का चक्र वह है जो भौतिक जीवन के अवसान का कारण है। परंतु कुलाल चक्र यह वह शान है जो जिस पर जीवन चढ़कर अनुपम पहलुओं से निखर जाता है। जीवन पावन जीवन की ओर अवसान का कारण है। सुनो, चक्र कोई एक प्रकार का नहीं होता, अपितु यहाँ अनेक प्रकार के चक्र होते हैं। कैसे हैं वे चक्र, संसार का चक्र वह जो राग रोष मतलब द्वेष, तो संसार रूपी चक्र कैसे चल रहा है, तो संसार रूपी चक्र तो राग द्वेषादिक वैभाविक अर्थात जो स्वभाव से भिन्न अध्यवसाय अर्थात विकृत परिणाम हैं, उनके कारण ये चल रहा है। और चक्री का वह चक्र है जो भौतिक जीवन के अवसान का कारण है। और जो चक्रवर्ती का जो चक्र है वह कैसा है, संसारी प्राणियों के भौतिक जीवन देह को नष्ट करने में कारण बनता है, क्योंकि उससे कोई भी जीव मरण को प्राप्त हो सकता है। परंतु कुलाल चक्र यह वह शान है जो जिस पर जीवन चढ़कर अनुपम पहलुओं से निखार आता है, पावन जीवन की अवसान का कारण है। क्या होता है, ये कुलाल चक्र वो संसार के चक्र जैसा चक्र नहीं है, ये चक्रवर्ती के चक्र जैसा किसी के प्राण लेने वाला चक्र नहीं है। इस पर घूमता तो है लेकिन अधोपतन नहीं होता, अब तो ऊर्ध्वगमन होता है, अब तो आनंद झलकता है। किंतु यह कुलाल चक्र उस कसौटी के पत्थर अर्थात सोने को परखने वाले के समान है, जिस पर चढ़कर जीवन में नई नई उपलब्धियां आती हैं, नई नई उन्नतियां आती हैं, जीवन श्रेष्ठ प्रकाशमान बनता है। यह चक्र जीवन की पवित्र गौरव गाथा बनाने के निमित्त बनता है, अर्थात जीवन को एक श्रेष्ठता प्रदान करता है। हाँ, तुम्हें जो चक्कर आ रहे हैं इसका कारण कुलाल चक्र नहीं वरन तुम्हारी दृष्टि का अपराध है यह वह, क्योंकि परिधि की ओर देखने से चेतन का पतन होता है और परम केंद्र की ओर देखने से चेतन का जतन होता है। परिधि में भ्रमण होता है, जीवन यूं ही गुजर जाता है। केंद्र में रमण होता है, जीवन सुखी नजर आता है। और सुनो, यह एक साधारण सी बात है कि चक्करदार पथ ही आखिर गगन चूमता अगम पर्वत शिखर तक पथिक को पहुंचाता है, बाधा बिन बेशक। क्या पंक्तियां,
ऐसा लगता है कि जैसे मूकमाटी महाकाव्य आचार्य महाराज किसी को एक बिठाल कर पास में और समझाने की कोशिश कर रहे हैं। वो प्रश्न पूछता है, वो उत्तर देते चले जाते हैं। वो कह रही कि मुझे चक्कर आ रहे हैं, क्या करूं? महाराज कह रहे हैं इन चक्करों से डरो मत। अरे 84 के चक्कर छोड़कर आए हो, थोड़ा बहुत चक्कर और खाओ। कैसा चक्कर है? तो कह रहे हैं हाँ हाँ, जो तुम्हें चक्कर आ रहे हैं इसका कारण यह कुलाल चक्र नहीं है। फिर क्या है? तुम्हारी खुली हुई आंखें हैं। जब तुम आंखें खोल कर बाहर की ओर देखते हो तो घूमता हुआ जगत दिखता है। जब तुम आंखें बंद कर लेते हो, अंतरात्मा को देखते हो तो घुमावदार कुछ दिखाई नहीं देता। सब घूमना बंद हो जाता है, बस आत्मा ही आत्मा दिखाई देती है। ये दोष किसका है? ये दोष तुम्हारी दृष्टि का है। इस चक्र का कोई दोष नहीं है। क्यों? तो कहते हैं देखो, वरन तुम्हारी दृष्टि का ही अपराध है। ये तो तुम्हारे चिंतन, तुम्हारी दृष्टि, तुम्हारे विचार, तुम्हारी आंखों का दोष है। क्योंकि परिधि की ओर देखने से चेतन का पतन होता है। परिधि मतलब होता है सीमा, मर्यादाएं, पर्यायें, अवस्थाएं। तो पर्यायों की ओर देखने से क्या होता है? परिधि यानी पर्याय अथवा बाहरी दुनिया की ओर देखते हैं हम तो बाहर उपयोग जाता है। जब बाहर उपयोग जाता है तो वह भटक जाता है और यूं ही सारा जीवन व्यतीत हो जाता है और चेतन का पतन हो जाता है। जब हम बाहर की ओर देखते हैं, भगवान कुंद कुंद देव लिखते वही पंक्तियां हैं ये कि पज्जय मूढ़ा पर समया। जो पर्यायों की ओर देखता है पर समय है, वह मिथ्या दृष्टि है। तो क्या कर रहे हैं हम? पर्याय की ओर दृष्टि रख रहे हैं, इसीलिए घूम रहे हैं। पर्याय छूट जाएगी और चेतन की ओर दृष्टि आ जाए तो गड़बड़ बच जाए। क्या कहते हैं? और परम केंद्र की ओर देखने से चेतन का जतन होता है। जतन मतलब पुरुषार्थ होता है। तो चेतन को क्या होता है? चेतन को एक नई जीत मिलती है, चेतन में लीनता होती है, चेतन की सुरक्षा होती है। परिधि में भ्रमण होता है, जीवन यूं ही गुजर जाता है। जब हम बाहर में देखते चले जाते हैं, जीवन यूं ही गुजर जाता है। और केंद्र में रमण होता है, जीवन सुखी नजर आता है। जब अपने अंतरंग में, आत्मा में, केंद्र पर जब हमारी दृष्टि होती है, आंखें मूंद ली जाएं तो चक्कर आना समाप्त हो जाता है। कितना सहज है। जब आप झूला झूल रहे हो और मानो बड़े वाले झूले में आप बैठ गए हो और आंखें खोल लो तो क्या होगा? आपको सब कुछ घूमता हुआ दिखेगा। और आंखें बंद कर लेते हैं तो सहजता से घूम लिया जाता है, घबराहट कम हो जाती है या समाप्त तो हो जाती है। वैसे यहाँ पे शिल्पी समझा रहा है, बाहर क्यों देख रहे हो पुद्गल की पर्यायों को? अरे अंतरंग की ओर देखो, भड़कन मिट जाएगी। अरे अंतर की ओर देखो, बाहर का सब टेंशन समाप्त हो जाएगा। अंतर की ओर देखो, बाहर कुछ नहीं, बाहर तो सब बाहर है, अर्थात अपना वहां कुछ नहीं। तो क्या करो? आत्मलीनता लाओ, आत्मा की ओर देखो, बाहर मत देखो, चक्कर आने बच जाएंगे। जब घबराहट हो, अंदर की ओर देखो। और सुनो, यह एक साधारण सी बात है कि चक्करदार पथ ही आखिरकार गगन चूमता। सुनो, जब चढ़ते हो पर्वत पर तो क्या होता है? ऐसे 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 गोल गोल घूमते हैं। कभी चढ़े हो? हाँ। कहाँ चढ़े हो? विचार करो। अमरकंटक गए हो? हाँ। पेंड्रा से अमरकंटक जाना हो तो क्या करो? गाड़ी में बैठो और यू यू चक्र से घूमता चला जाता है पूरा पर्वत। घूमकर हम कहाँ पहुंच जाते हैं? ऊपर अमरकंटक के पर्वत पर पहुंच जाते हैं। तो ये क्या है? ये घुमावदार पथ ही आखिर गगन चूमता, अगम्य, जिसे पाना संभव नहीं था। कोई सोचे हम तो सीधे सीधे जाना है तो पर्वत पे नहीं जा सकते, इसलिए घूम घूम कर पर्वत को चढ़ते हैं। पर्वत को पहुंचाता है बाधा बिन वेशक, अर्थात बाधा से रहित, बिना किसी शंका के घुमावदार पथ ही शिखर की ओर लेकर जाता है। जब हमें शिखर की ओर जाना ही है तो क्या करो? बाहर से हटकर अंतर की ओर आओ। कहाँ जाना है? सिद्धों के शिखर तक जाना है, सिद्धालय तक जाना, लोक के शिखर तक, लोक के चूड़ामणि, वहां जाकर जब विराजमान होना है तो संसार की जितना घूम लिया, अब इस घूम से रुककर अपने अंतरंग में घूमने का पुरुषार्थ करो। अब क्या कहते हैं देख, अब सहज रूप से सर्वप्रथम संकल्पित होता है शिल्पी, उसके उपयोग में आकृत होता है कुंभ का आकार, प्रसंगिक प्राकृत हुआ, ज्ञान गेयाकार हुआ और ध्यान ध्येयाकार हुआ। देखो आचार्य महाराज एक एक विषय को ऐसे ला रहे हैं, तत्व की गहराइयों में डूब डूब कर कह रहे हैं सुनो, हम आपको एक और अच्छी चीज बताते हैं।
जितनी भी जगत में प्रतिमाएं बनी हैं वे सब किसी शिल्पी के पहले दिमाग में बनी थी, तब जाकर बाहर बनी हैं। इसलिए जितने भी ये जीवन बने हैं और जीवन की विसंगतियां बनी हैं वे सब किसी के पहले विचार में आई थी, तब वे प्रकट में बाहर दिख रही हैं। जितनी भी प्रतिमाएं हैं जब तक शिल्पी अपने मन में उनकी कल्पना नहीं बनाता तब तक वे कभी पाषाण पर उकेर नहीं सकता। तो क्या कह रहे हैं, देखो अब सहज रूप से सर्वप्रथम संकल्पित होता है शिल्पी और उसके उपयोग में आकृत होता है कुंभ का आकार। हमको कैसा घड़ा बनाना है यह पहले वह अपने मन में संकल्प करता है और अपने उपयोग को तदरूप करता है। बिना तदरूप किए उसमें आकार आ नहीं सकता। अच्छा, मिट्टी के जितनी लौंदे वो चक्र पर चढ़ाएगा उतने सब घड़े बनेंगे क्या? नहीं बनते। कौन बनेगा? जिसकी खुद की उपादान शक्ति होगी और शिल्पी का निमित्त रूप उपादान उसमें काम करेगा, उपयोग लगेगा, तब जाकर कार्य की सिद्धि होगी। अन्यथा हर पाषाण प्रतिमा बन जाता। सुनो, इसका कितना सुंदर उदाहरण है कि गोमटेश्वर बाहुबली के समान लगभग भारत में 50 प्रतिमाएं बनाने की कोशिश की गई, लेकिन एक भी प्रतिमा गोमटेश्वर बाहुबली को छू नहीं पाई। एक भी प्रतिमा। आप जाओ दक्षिण भारत में वंदना करने, कुंभोज बाहुबली जाओ, धर्मस्थल जाओ, कारकल जाओ, बारंग जाओ, सब जगह बाहुबली मिलेंगे आपको, सब जगह। लेकिन जब आप उन बाहुबली को देखोगे तो आपको बार बार गोमटेश्वर बाहुबली याद आएंगे। और ऐसी प्रतिमा बनी कि सुनो, दुनिया में जितने भी बाहुबली हैं सबको लोग गोमटेश्वर बाहुबली कहने लगे। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए क्योंकि एक जीव के जो चामुंड राय की माँ थी उसके भावों में ऐसी प्रतिमा आई थी, वैसी प्रतिमा शिल्पी ने एक पाषाण पर उकेर दी। अब सोचो आप, क्या गजब का ध्येय। ऐसे यहाँ पे कह रहे हैं आपको जैसा जीवन बनाना है पहले उसे अपने विचारों में लाओ, फिर उसे पेन कॉपी पे पेंसिल से लिखो, तब जाकर जीवन आकृति लेगा। कैसा चल रहा है अभी तो जो अच्छा ऊपर वाले ने लिख के भेजा है बस वही चल रहा है। अब क्या करो, अब स्वयं भाग्य के विधाता बनो और अपने जीवन को खुद लिखो। किससे? अपने विचारों से। प्रतिदिन निज पर काम करो, थोड़ा थोड़ा चिंतन करो, विचार करो जीवन को कैसी दिशा और दशा देनी है। जैसी देनी वैसा लिखते चलो, वैसा पढ़ते चलो, वैसा विचार करो। विचारों से आपका सारा संसार बनेगा। संकल्प से सिद्धि होगी। जब तक संकल्प नहीं तब तक सिद्धि कैसे? इसलिए सबसे पहले उन्होंने कहा अब सहज रूप से सर्वप्रथम संकल्पित तो होता है शिल्पी। पहले संकल्प लेता है, ऐसा आकार होना चाहिए जीवन का, तब जाकर वह आकृति लेगा। उसके उपयोग में आकृत होता है कुंभ का आकार। उसके उपयोग में आकृति लेता है पहले कुंभ, तब जाकर बाहर दिखता है। ऐसे ही जब ये साधक बैठकर बार बार चिंतन करते हैं मैं परमात्मा हूं, मेरी ये आत्मा साक्षात सिद्धों के समान है, तब बाहर में सिद्ध स्वरूप प्रकट होता है। आप और हमको लगता होगा कि अरे ये मुनि महाराज इतनी जगत में प्रसिद्ध हो गए। अरे जगत में भी प्रसिद्ध नहीं हुए, उन्होंने अपने आप को उस परमात्म स्वरूप में ढाल लिया। वे बार बार यही चिंतन करते हैं मैं शरीर नहीं, मैं तो आत्मा हूं। और वह आत्मा भी कैसी है? साक्षात सिद्धों के समान है। तब जाकर वो अंतरंग में बैठी हुई आत्मा बाहर में झलकने लगती है। ये क्या है? ये विचारों की परिणति। विचार कैसे होते हैं? एक छोटा सा प्रसंग सब लोग सुनते हैं, आप लोगों ने भी कई बार सुना होगा, लेकिन इतना गहरा प्रसंग है अगर अच्छी तरह उस पर कोई ध्यान लगा ले तो जीवन पलट जाए। क्या कहा? एक बार एक घुड़सवार निकल रहा था और उस घुड़सवार को देखकर एक बूढ़ी अम्मा ने उसको रोका। रोक कर कहा बेटा अगले गांव तक मुझे जाना है, मुझे ले चलो। और ये मेरी बोरी है। सामने बोरी रखी हुई थी, अम्मा से बोरी उठ नहीं रही थी। और उसने घुड़सवार ने अपने घोड़े को चाबुक लगाया और बढ़ गया, रुकने का नाम नहीं, खूब दूर तक चला गया। खूब दूर जाने के बाद लौट कर आया। लौट कर आकर कहता है चलो अम्मा लाओ बोरी। अम्मा कहती अब मुझे नहीं जाना। अरे अम्मा अभी तो तू सहायता मांग रही थी, मैं तेरी सहायता करने इतनी दूर से लौट कर आया। अम्मा कहती ये सुनो, जो तुमसे कह गया वो हमसे कह गया,
और वो शर्म के मारे नीचे झुककर वापस चला गया। क्या हुआ? अरे यहां से जब वो जा रहा था तो उसने देखा कि अम्मा अकेली है, बूढ़ी है, हाथ में बड़ा भारी सा सामान है। तो उसके मन में लोभ आ गया। उसे लगा अम्मा अकेली है, भारी सामान है, मतलब माल होगा। तो जैसे ही उसके मन में आया कि माल होगा, अम्मा अकेली है, आज लूट लेते हैं, वैसे अम्मा के मन में आया अगर ये लौट कर आया, समझ लेना इसके परिणामों में विकृति है। क्योंकि अगर इसे सहायता करनी होती, इसके अंदर करुणा होती, तो ये लौट कर आने से पहले स्टॉप पर ही जैसे ही मैंने रोका था, ये रुक जाता। मतलब इसके अंदर करुणा नहीं, मायाचारी है। तो ये क्या समझा रही कहानी? जैसा जैसा हम यहाँ जिसके बारे में सोच रहे हैं, वैसा वैसा वह हमारे सामने दिखाई दे रहा है। हमारे पतिदेव एक नंबर के कैसे हैं? अच्छे इंसान हैं, तो सामने अच्छे दिखाई देंगे। हमारी सासू माँ एक नंबर के ऐसी, तो वैसी सासू माँ आपको दिखाई देंगे। हमारे बच्चे एक नंबर के आलसी, तो अब आपने ही मंत्र दिया है आलसी, तो बेचारे बच्चे क्या करें? अब वो भी आलसी होते जा रहे हैं। हाँ, हमारी मम्मी का मंत्र है, मम्मी रोज जपती है 108 बार। हमारे बच्चे एक नंबर के आलसी, कुसंस्कारी, तो बच्चे उस माँ के मंत्र की इज्जत करने के लिए वैसे होते चले जा रहे हैं। तो आपको क्या करना? जैसा आप चाहते हो वैसी आकृति मन में बनाओ, फिर उस आकृति को कागज पे लिखो और फिर उसे साक्षात जीवन में महसूस करो। ये कौन समझा रहा है? महाकवि मूकमाटी महाकाव्य के रचयिता आपको समझा रहे हैं। जिस युग के आध्यात्म शिरोमणि हैं, वे कह रहे हैं आंख बंद करके एक बार तो कहो, मैं आत्मा हूं, शरीर नहीं, मैं परमात्मा हूं, मात सामान्य आत्मा नहीं। विचार तो करो। जब तक संकल्प में घड़ा नहीं, तब तक घड़ा नहीं बनता। जब तक संकल्प में क्या मूर्ति नहीं, तब तक पाषाण मूर्ति नहीं बनता। और सुनो, हीरे की खदान में खोजने जाता है हीरा, सैकड़ों पत्थरों के बीच से हीरा निकाल के लाता है। जब हीरा मिलता है, अगर उस हीरे को आपको दे दिया जाए तो आप फेंक दोगे, कहिए तो पत्थर है, कोयला है। लेकिन वो जानता है इन सैकड़ों पत्थरों में कौन हीरा है। क्यों? उसके मन में हीरे का संकल्प है, इसलिए पाषाण बोलने लगता है। रास्ता स्वयं शास्ता बनकर हित का उपदेश देता है साधक को। ये पंक्तियां यहाँ पे कितना सुंदर ये प्रसंग है, इसको बार बार याद करो। एक शिल्पी कैसे आकार देता है घड़े को, पहले अपने मन में संकल्प करता है। तो पहले हम संकल्प करें जीवन कैसा होना चाहिए, जीवन में हमको क्या चाहिए, पहले उसका संकल्प हो। ये जीवन भर के लिए याद रख लो, कभी भी किसी की भी बहू अच्छी नहीं होती और बहू के लिए सास कभी अच्छी नहीं होती। ये तो कहीं अपवाद मार्ग हो जाए, 100 में से कोई 1 2 4 हो जाए जो कहें कि हमारे घर में तो देवी आई है, देवी लक्ष्मी माता आई है, या गो लक्ष्मी आई है। गो लक्ष्मी अर्थात गाय की समान शांत परिणाम वाली है। बाकी 100 में से 97-98% लोग कैसे हैं? सबके यहाँ गड़बड़ी। तो ये सिस्टम है, सिस्टम ऐसे ही चलता है। दुनिया में सबकी नदन खराब होंगी, सबकी बहन अच्छी होंगी, सबकी भाभी अच्छी होंगी, सबकी जेठानी खराब होंगी। तो ये सिस्टम क्या है? ये संकल्प है, परिणाम है, सुनते आए हैं बचपन से, इसलिए आदत ऐसी पड़ गई कि परिणामों में ऐसा, हाँ संकल्प में ऐसा भरा है, वो संकल्प ही बाहर में प्रकट हो रहे हैं। इसलिए क्या करो? अपने संकल्पों को बदलो, जीवन बदल जाएगा। अपने विचारों को अच्छा बनाओ, जीवन बदल जाएगा। हाँ, यहाँ पे आपको थंब बनाने से फायदा नहीं मिलेगा। जीवन में अपने विचारों का थंब बनाओ, अर्थात उसको ऊपर करो विचारों को। विचारों से कहो बाहर की सृष्टि कैसी है, जैसी अंतरंग की सृष्टि। कुछ नहीं, बस एक संकल्प ले लो, जो अंतरंग की सृष्टि है वही बाहर की सृष्टि है। बाहर की सृष्टि में कुछ भी 1 इंच भी बिना हमारे कर्म के उदय से हमको मिलने जाने होने वाला नहीं। जो होने ही वाला नहीं तो कौन कर रहा है? सब हम अपने ही निमित्तों से क्रिएट कर रहे हैं। तो क्या करो? अपने विचारों को ध्यान रखो, अपने विचारों पर संयम रखो, अपने विचारों पर कंट्रोल रखो। इस पर पूरा एक सेशन, बहुत समय से हमारा मन है कि इस पर एक पूरी क्लास लगभग 10-15 दिन की आप लोगों को लेनी चाहिए।
इस पे पूरा एक सेशन बहुत सुंदर कि हमारे विचारों में क्या क्या चल रहा है, बाहर हो क्या क्या रहा है। हम धर्म पढ़ तो रहे हैं लेकिन धर्म को जी नहीं पा रहे हैं। उसका कारण क्या है? ये बच्चे, ये संतानें, ये परिवार सब विपरीत जा रहा है और धर्म कुछ और कह रहा है, क्योंकि हम धर्म को पढ़ते कुछ हैं, जीते कुछ और है। तो ये सब क्या हो रहा है? क्योंकि विचार कुछ और है, इसलिए बाहर प्रकृति सृष्टि कुछ और समझ में आ रही। तो क्या करो? अच्छी तरह अपने मन को संयत करो, विचारों को मजबूत और कंट्रोल में लाओ। आगे देखते क्या कहते। इसका एक विशेष सेशन रखने का मन है। जिसका आप लोगों का मन है वो आप लोग जरूर हमको कमेंट के माध्यम से सूचित करेंगे, तो हम फिर इस पे विचार करेंगे कि कैसे अपने आप को मजबूत बनाना है, पावरफुल बनाना है। क्या कहते हैं आगे देखो। अब सहज रूप से सर्वप्रथम संकल्पित होता है शिल्पी, उसके उपयोग में आकृत होता है। आकृत मतलब आकार लेता है, कुंभ का आकार। कुंभ का आकार उसके उपयोग में डिजाइन होने लगता है, आने लगता है। कैसा होता है? तो कहते हैं प्रासंगिक प्राकृत हुआ, ज्ञान ज्ञेयाकार हुआ और ध्यान ध्येयाकार हुआ। सब कुछ कह दिया आचार्य महाराज ने, अब कुछ कहने की जरूरत नहीं बची। जिसका ध्यान करोगे तुम्हारा जीवन वैसा हो जाएगा। ध्यान ध्येयाकार हुआ। ध्येय कौन होता है? जिसका ध्यान किया जाता है वो ध्येय होता है। ये शब्द लिख लो कॉपी में। ज्ञान जिसके माध्यम से जाना जाता है, ज्ञेय जिसे जाना जाता है, जो वस्तु ज्ञान का विषय बनती है उसे ज्ञेय कहते हैं। तो जैसा जानोगे वैसा ज्ञान हो जाएगा, जैसा सोचोगे वैसा विचार हो जाएगा। और दूसरे नंबर पर क्या कह रहे हैं? ध्येय, ध्यान, चिंतन, विचार, एकाग्रता और ध्येय जिसका ध्यान किया जाए उसे ध्येय कहते हैं। लिखो, पहला शब्द है ज्ञान, जिससे जाना जाता है, जिससे जाना जाता है वो ज्ञान। और दूसरा क्या है? ज्ञेय। ज्ञेय मतलब जिसे जाना जाता है, जिसे जाना जाता है, जिससे जाना जाता है वो ज्ञान और जिसे जाना जाता है वो ज्ञेय। दूसरे नंबर पे लिखो ध्यान। एकाग्रता का नाम ध्यान है और ध्येय जिसका ध्यान किया जाए वो ध्येय है। तो जैसा क्या कह रहे महाराज? ज्ञान ज्ञेयाकार हुआ। जो ज्ञान है वो ज्ञेय के आकार हो गया। जैसा जानते हो वैसा हो जाता है। सोचो 6 वर्षों से आप 6 वर्षों से आप इतनी सुंदर क्या पढ़ रहे हो? भगवती जगत कल्याणी जिनवाणी पढ़ रहे हो। तो ज्ञान कैसा होता जा रहा? अच्छा होता चला, प्रशस्त होता चला। उसके पहले सब सीरियल देख रहे थे तो क्या हो रहा था? तद्रूप हो रहा था। अब देखो सब मूंग माटी का सीरियल देखते हैं रोज। क्या हो रहा है? ज्ञान ज्ञेयाकार हो रहा है, उस रूप परिणमित हो रहा है। और क्या कह रहे हैं? ध्यान ध्येयाकार। क्या होता है? जैसा जिसका ध्यान करते हो, सिद्धों का ध्यान करते करते आत्मा सिद्ध बन जाती है, शुद्धों का ध्यान करते करते आत्मा शुद्ध हो जाती है। फिर सोचो हमारा क्या नहीं होगा? सब सिद्ध होगा। जिसका ध्यान करोगे आत्मा उस आकार की हो जाएगी। इसलिए अपने ध्यान को और अपने ज्ञान को दोनों को संभालो। दोनों से कहो तुम्हारे बल पर ही हमारा यह जीवन है। ध्यान और ज्ञान दोनों ही जीवन के लिए बहुत आवश्यक है। इस पर अपन और विचार करेंगे और चिंतन मनन करेंगे। इसका विशेष सत्र का आयोजन भी करने का मानस है, उस पर आप लोग सब विचार करेंगे। हम सब उसके लिए तैयार रहें और अपने जीवन को मूक माटी के समान सुंदर बनाने का पुरुषार्थ कर। मूक माटी बोलती आध्यात्म अमृत घोलती, सुन चेतना तू महान, बन चेतना तू महान। संकल्प ही सिद्धि का दाता, ध्यान ही तो ध्येय है। ध्येय का जो लक्ष्य निश्चित, वही ध्याता अनुपमेय है। ध्यान ध्याता ज्ञान ज्ञाता, जान ले बन परमात्मा। मूक माटी बोलती, मूक माटी बोलती आध्यात्म अमृत घोलती, सुन चेतना तू महान।
दृष्टि पर में जा रही बस यही तो बस पतन है। दृष्टि मुड़ निज आ रही तो यही तो बस जतन है। पर में जाना निज में आना, पर में जाना निज में आना, यही तो बस भेद है। मूक माटी बोलती, मूक माटी बोलती, आध्यात्म अमृत घोलती, सुन चेतना तू महान। चक्र हैं अनेक ये तू जान ले पहचान ले। भव भ्रमण का चक्र तू अज्ञान को बस मान ले। चक्र एक ऐसा मिले जो चक्र का ही नाश हो। मूक माटी बोलती, चक्र एक ऐसा मिले फिर चक्र ही ना हो कभी। मूक माटी बोलती, मूक माटी बोलती, आध्यात्म अमृत घोलती, सुन चेतना तू महान। बन चेतना तू महान। ओम सिद्धम।